विद्या ने दिया रज्जी का साथ। नर्मदा ने मांगी रज्जी से माफी। मोगरा के खिलाफ बना बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, महादेव एंड सन्स के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रज्जी इस समय मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसे विद्या का पूरा साथ मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा भी रज्जी के साथ मिलकर मोगरा की असलियत सबके सामने लाने की कोशिश करती नजर आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मोगरा को नर्मदा और रज्जी के प्लान की भनक लग जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या दोनों मोगरा को एक्सपोज कर पाएंगी या फिर मोगरा एक बार फिर अपनी चाल से सबको मात दे देगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत रज्जी के लिए एक इमोशनल पल से होगी। विद्या रज्जी से मिलने उसके घर पहुंचती है। विद्या को पूरा भरोसा है कि रज्जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो मानती है कि रज्जी को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। विद्या रज्जी से कहती है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जल्द से जल्द अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। वो चाहती है कि रज्जी दोबारा अपने परिवार के बीच वापस आए और अपनी जिंदगी को पहले की तरह ठीक करे। विद्या की बातें सुनकर रज्जी काफी इमोशनल हो जाती है। रज्जी के लिए ये बहुत बड़ा पल होता है, क्योंकि जब ज्यादातर लोग उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तब विद्या उस पर भरोसा कर रही है। रज्जी को एहसास होता है कि मुश्किल वक्त में भी कुछ रिश्ते उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। तभी वहां धीरज की भी एंट्री होती है। धीरज रज्जी और विद्या को गले लगा लेता है। ये देखकर विद्या भी काफी खुश होती है। उसे महसूस होता है कि धीरज भी रज्जी की मदद करना चाहता है और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उसके साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में नर्मदा को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। नर्मदा के पास एक अनजान आदमी का फोन आता है। वो आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि आज वो नर्मदा को एक ऐसा सच बताएगा जिसे जानने के बाद पूरी कहानी बदल सकती है। नर्मदा उस अनजान आदमी की बात सुनकर उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ा प्लान है। दरअसल रज्जी और धीरज को नर्मदा के बारे में सच्चाई पता चल चुकी है। उन्हें समझ आ गया है कि नर्मदा असल में उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि वो मोगरा की सच्चाई सामने लाने में उनकी मदद कर रही है। इसके बाद नर्मदा रज्जी के सामने अपनी पूरी बात रखती है। वो रज्जी से माफी भी मांगती है। नर्मदा कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, मोगरा की असलियत सबके सामने लाना। नर्मदा को पता है कि मोगरा को सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के सहारे एक्सपोज करना आसान नहीं होगा। अगर परिवार के सामने मोगरा की सच्चाई रखनी है तो उन्हें ऐसा मजबूत सबूत चाहिए जिसे कोई भी झुठला ना सके। नर्मदा आगे रज्जी से कहती है कि सबसे पहले उन्हें पापा का भरोसा जीतना होगा, क्योंकि उनके पिता के लिए मोगरा सिर्फ घर की एक सदस्य नहीं है, बल्कि वो उनकी पसंद से इस परिवार में आई है। यही वजह है कि उनके पिता का ईगो भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रज्जी और नर्मदा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और घरवालों के खिलाफ जाकर अपना फैसला लिया था। इसलिए अगर वे सीधे जाकर मोगरा के खिलाफ कोई आरोप लगाएंगी तो शायद उनके पिता उनकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। यही वजह है कि नर्मदा और रज्जी अब एक ऐसा प्लान बनाएंगी जिसके जरिए मोगरा का पूरा सच सामने लाया जा सके। दोनों को पता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि मोगरा भी बहुत चालाक है और वो हर कदम सोच समझ कर उठाती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आने वाला है। मोगरा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि नर्मदा और रज्जी के बीच कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसे महसूस होता है कि दोनों मिलकर उसके खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रही हैं। मोगरा अब सतर्क हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर नर्मदा और रज्जी ने उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत जुटा लिया तो उसकी सारी सच्चाई परिवार के सामने आ सकती है। अब सवाल ये है कि मोगरा नर्मदा और रज्जी के प्लान को नाकाम करने के लिए क्या कदम उठाएगी।
क्या वो दोनों को अपने जाल में फंसा देगी, या फिर नर्मदा और रज्जी इस बार मोगरा से एक कदम आगे निकल जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रज्जी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या नर्मदा अपने पिता का भरोसा जीतकर मोगरा की असलियत सामने ला पाएगी? और क्या मोगरा का खेल आखिरकार पूरे परिवार के सामने खत्म हो जाएगा? आने